मॉर्निंग। ऑनलाइन क्लासेस में आप सबका स्वागत है। जैसा कि कंटिन्यू लेक्चर चल रहा है, तीसरा लेसन है, तीसरा अध्याय है बुक का। और वर्तमान समाज, जैसा कि विषय है वर्तमान समाज, भारतीय समाज। तीसरा अध्याय शैक्षिक विचारधाराएं, एजुकेशनल थॉट्स। इसके पहले मैंने आपको बताया था दो लेसन ऑलरेडी हो गए। दो लेसन के अभी तक का मैंने आप लोगों का कहा था कि जैसे कि फीडबैक आप लोगों का आया नहीं, ना तो कोई किसी तरीके का कमेंट्स है, कैसे क्लासेस चल रही है। मुझे बड़ा अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है, या तो आप लोग क्लासेस लेक्चर नहीं सुन रहे हैं, या जो नोट्स प्रोवाइड की जा रही है ना उस पर आपका ध्यान है। तो ये जो चीज़ें हैं, अगर आप रेगुलर क्लासेस अटेंड करते हैं, क्योंकि रेगुलर क्लासेस का यहाँ पे मौका नहीं है अटेंड करने का, इसलिए मैं आपसे इसके पहले भी और शुरुआत में भी कहा था कि सीरियसली आप इसको ध्यान से देखें, लेक्चर को ध्यान से देखें, और जो नोट्स आपको प्रोवाइड की जा रही है उस पर भी आप गौर करें। क्योंकि समय जो है ये बीतता जा रहा है। ये समय जो है रुकता नहीं है, ये सभी को मालूम है, हम सबको मालूम है कि समय किसी का इंतजार नहीं करता, ना वेट करता है। तो ये अभी भी हम सीरियस हो जाएं। बहुत से बच्चे जो है, कुछ बच्चों ने मुझे फोन करके पूछा था, तो मैंने उनको ये कहा था कि कुछ एक बच्चे मतलब उनको मैंने कहा था कि जो लेक्चर जो दिया जा रहा है तो उस पर आप थोड़ा सा ध्यान दीजिए और उसको पढ़ें। और अगर किसी तरीके का कोई प्रॉब्लम आता है तो आप जो है उस पर कमेंट्स करें, बताएं। यूट्यूब पे आप देख रहे हैं, जो लिंक दिया जा रहा है उस लिंक के द्वारा जो है आपको अगर कोई बात नहीं समझ में आ रही है तो आप कह सकते हो, कंप्लेन कर सकते हो, फीडबैक दे सकते हो। मैंने कहा था कि फीडबैक दीजिए। फीडबैक भी किसी किस्म का कोई फीडबैक नहीं आ रहा है। तो या मुझे तो ये समझ में आ रहा है, या तो आप देख नहीं रहे हो, या तो देख भी रहे हो तो जैसे एट अ ग्लांस मतलब आप उस पर ध्यान सिर्फ सरसरी तौर पर उसको ध्यान मतलब दे रहे हो, तो उस पर ध्यान नहीं दे रहे हो, ना तो जो नोट्स प्रोवाइड की जा रही है उसके ऊपर आपका कोई कमेंट्स नहीं आया कि नोट्स में कुछ आपने पढ़ा या नहीं पढ़ा, ना कोई किस्म का। तो ये जो लेक्चर जो हमारा चल रहा है, सभी टीचर का, अध्यापकों का जो लेक्चर ऑनलाइन क्लासेस चल रही है, तो इस पे आप लोग ध्यान दीजिए। क्योंकि समय जो है अगर आप उसके अकॉर्डिंग नहीं चलेंगे तो डेफिनेटली आपको उसका बेनिफिट नहीं मिलेगा, फिर समय निकल जाएगा। क्योंकि ऑलरेडी मैं इसलिए कुछ बातें आपको बता रहा हूँ कि जो मैंने ऑब्जर्व किया, जो मेरा मतलब एनालाइज था, वो ये कि आप लोगों का किसी भी मैंने देखा कि अध्यापकों से मैंने बात करके भी देखा कि किसी किस्म का कोई कमेंट्स नहीं, ना कोई फीडबैक है, ना आप लोग दे रहे हो। तो खैर, क्योंकि हम तो अपना काम कर रहे हैं। अगर आपकी शिकायत, किसी किस्म की शिकायत है, कोई किसी तरीके के कंप्लेन है, अगर आप नहीं बताएंगे तो हमें नहीं समझ में आएगा कि आपको समझ में आया कि नहीं समझ में आया, या क्या प्रॉब्लम आ रही है कि नहीं आ रही है। और प्रॉब्लम जब आती है जब उसको कोई समझना चाहे स्टूडेंट हो या रीडर हो या ऑडियंस हो। ये जो लोग होते हैं जो रिलेटेड होते हैं ऑनलाइन क्लासेस, मैंने कहा कि ऑनलाइन क्लासेस ये, क्योंकि समय के अनुसार जो है अपने को इंसान को ढालना पड़ता है। अगर समय के अनुसार हम लोग नहीं चलेंगे, हम ये वेट करेंगे कि कंटिन्यू हमारी रेगुलर क्लासेस हो, तो कंटिन्यू क्लासेस गॉड नोज बेटर व्हेन द डे विल कम दैट, तो वी डोंट नो, नोबडी नोज दैट कि। लेकिन ये कि सरकार ने भी जैसे कहा कि सरकार ने भी छूट दे रही, हो सकता है कि अगले महीने से क्लासेस शुरू हो जाए। लेकिन ये कि जो 2-3 महीना ये गुजरा है, जो क्लासेस ऑनलाइन ऑलरेडी चल रही है, उस पर आप लोग ध्यान दीजिए। तो खैर, मेरे दो लेसन ऑलरेडी खत्म हो गए, तीसरा लेसन चल रहा है। जो तीसरे अध्याय का लेसन है वो शैक्षिक विचारधारा है, यानी एजुकेशनल थॉट्स। अब एजुकेशनल थॉट्स में 3 पॉइंट्स है। एक आइडियलिज्म का है, आदर्शवाद। दूसरा है
नेचुरलिज्म और तीसरा है प्रैग्मेटिज्म। ये 3 पॉइंट्स उसमें दिया हुआ है, तो इसको मैं पॉइंट वाइज डिस्क्राइब करूंगा, बताऊंगा मैं। तो सबसे पहला जो है पॉइंट्स है उसका आइडियलिज्म, आदर्शवाद। आदर्शवाद शिक्षा में, आदर्शवाद शिक्षा में क्या चीज होता है? आदर्शवाद जो शब्द है ये आंग्ल भाषा का ये हिंदी रूपांतर है आइडिया आदर्शवाद का। ये हिंदी आंग्ल भाषा का हिंदी रूपांतर है आइडियलिज्म का। तो हिंदी में, और ये प्लेटो के विचारवादी सिद्धांत से इसकी उत्पत्ति जो है, प्लेटो के विचारवादी सिद्धांत से इसकी उत्पत्ति हुई। तो ये इसके अंदर आदर्शवाद, यानी अगर आदर्शवाद शिक्षा में अगर ना हो तो इंसान जो समाज, हमारा जो समाज बना है, या समाज या जो भगवान से, ईश्वर से, या उससे जो कांटेक्ट है, जो अच्छी चीजें हैं, उसके बारे में हम जान ही नहीं सकते। और ये जो है दिल मन को जोड़ता है। मतलब आदर्शवाद शिक्षा में जो आदर्शवाद है, इंसान को इंसान बनाने की शिक्षा दी जाती है कि इंसान कैसे इंसान बने, यानी उसका बिहेवियर, उसका कैरेक्टर। अगर आदर्शवाद की शिक्षा नहीं दी जाए तो इंसान जो है इंसान नहीं बन सकता। यानी हमारे अंदर जो हमारा जो कैरेक्टर है, अगर वो कैरेक्टर अगर अच्छा नहीं होगा, हमारा बिहेवियर अच्छा नहीं होगा, अच्छे बुरे की पहचान नहीं होगी, इसमें टीचर का जो शिक्षा में टीचर का जो योगदान है, आदर्शवाद में शिक्षक का जो योगदान है वो ये है कि शिक्षक जो होता है वो उन बच्चों को एक माली की तरह, जैसे एक माली होता है, माली जो गार्डन में, जो बागीचे में जो काट छांट करता है उसको सौंदर्यीकरण करने के लिए, उसको सुंदर बनाने के लिए, उसी तरीके का टीचर का जो शिक्षक होता है उसका भी यही काम होता है कि वो बच्चों को काट छाट के, यानी उसको तराश के सही एक अच्छा इंसान, एक अच्छा मनुष्य बनाता है। जैसे कि उसके इंसान के बारे में कहा गया है कि इंसान जो है सोशल एनिमल है। सोशल एनिमल इसलिए कहा गया है कि समाज इससे जुड़ा हुआ है। इंसान, मनुष्य जो है, मनुष्य से समाज जुड़ा हुआ है। जैसे कि जानवरों में आपने देखा होगा, उनका कोई समाज से लेना देना नहीं, क्योंकि भगवान ने उनको उस तरह का सोच नहीं दिया गया है, उनको उस तरह की उनकी सोच नहीं है, ना उनका उस तरह का थॉट है कि दूसरे की फीलिंग को हम समझ सके या वो दूसरे को समझ सके। ये मनुष्य के अंदर भगवान ने एक बहुत बड़ी, कहना चाहिए कि एक नेमत दी है, एक अच्छी चीज दी है, जो हमसे जानवरों में और हमें ये फर्क करती है, डिस्टिंग्विश करती है, डिफरेंट करती है कि वी आर बेटर देन एनिमल्स। सो एनिमल्स can't do that, whatever we can do they can't do that। मतलब हम जो कर सकते हैं वो जानवर नहीं कर सकते। कि ये जो सोच है, हमारी जो सोच है, हमारे सब समाज का कैसे स्थापित किया जाए, ये एक मनुष्य सोच सकता है, एक इंसान ही सोच सकता है। अच्छे बुरे की तमीज जो है ये आदर्शवाद के जरिए से ही सीखते हैं कि अगर मनुष्य जो है अच्छे बुरे की तमीज नहीं कर पाता तो आज शायद जो हमारा समाज बना हुआ है ये समाज भी स्थापित नहीं हो पाता। हम भी अलग अलग लोग जगहों पे रहते, अलग अलग रहते, ना किसी की विचार को समझते हैं, ना किसी अपना विचार हम व्यक्त कर सकते। मनुष्य जो है, भगवान ने सारी इस ब्रह्मांड में सबसे अच्छा मनुष्य को बनाया और ये मनुष्य का ही काम है कि आज वो भगवान को याद करता है। तो भगवान जो है, भगवान को याद करने वाला मनुष्य है, क्योंकि सही और बुरे की तमीज जो दिमाग या अकल जो दिया है वो उसी की वजह है कि आज हम अच्छे बुरे की तमीज कर सकते। अगर हमारे अंदर सोच नहीं होती, फीलिंग नहीं होती, थॉट्स नहीं आते कि ये चीज अच्छी है या बुरी है, तो ये जो चीज है ये हमारे समझ में नहीं आती। तो इसमें जैसे कहा कि विचारवादी सिद्धांत, ये
प्लेटो जो है, प्लेटो के विचारधारा की से उत्पत्ति हुई। इसमें कई तरीके का क्या कहना चाहिए सिद्धांत है, जैसे कि प्रश्न उत्तर विधि है, इसके बारे में हम जानते हैं, संवाद विधि है, अभ्यास विधि है, प्रयोग विधि आदि वगैरह है। इस तरह के कई विधियां हैं जिसके द्वारा आदर्शवाद के द्वारा हम सीखते हैं, या इसके नाम से जाना जाता है। और दूसरी चीज सेल्फ रियलाइजेशन, आत्मानुभूति का उद्देश्य, ये आत्मानुभूति यानी सेल्फ रियलाइजेशन ये होता है कि अपने आप को जानना, यानी मनुष्य क्या चीज है। अगर मनुष्य अपने आप को एनालाइज करे, अपने आप को समझे, तो ये शायद जो है सही तौर से उसको समझ सकता है। ये जो सेल्फ रियलाइजेशन है, ये सेल्फ रियलाइजेशन कब होता है? जब वो अपने आप को एनालाइज करता है, जब अकेले में बैठ के एनालाइज करता है, देखता है कि आत्मानुभूति करता है, अपने आप को समझता है, और समझता तो ये आत्मा क्या चीज होती है। आत्मा जो है जिसको कहा जाए अध्यात्मक यानी स्पिरिचुअल। अध्यात्मक ये होता है कि आध्यात्मिक, अगर अध्यात्मक से हम नहीं जुड़े होते, स्पिरिचुअल चीज क्या है, स्पिरिचुअल अध्यात्मक क्या चीज होती है, ये जानने की जरूरत है। अध्यात्मक अगर हमारे अंदर स्पिरिचुअल फीलिंग ना हो, यानी भगवान से जुड़ाव ना हो, तो आज हम जो देख रहे हैं, अगर बुराइयां जो हमें समझ में आती है कि अच्छाई है या बुराई है, ये धर्म के द्वारा जो हम सीखते हैं, ये धर्म जो होता है ये भगवान से जोड़ता है। और ये जोड़ जो है, अगर ये चीजें हम उसी से सीखते हैं कि जब तक आध्यात्मिक चीजें को हम नहीं जानेंगे, नहीं सीखेंगे, तो भगवान क्या है, स्पिरिचुअल हमारी आत्मा क्या चीज होती है, ये सारी चीजों का ज्ञान जो है शिक्षा के द्वारा ही प्राप्त होता है। तो शिक्षा जो है ऐसी चीज है कि जिससे हमको रियलाइज होता है, अच्छे बुरे चीज की हमें रियलाइज होता है। जैसे मैंने कहा कि शिक्षक का जो योगदान है, शिक्षा में जो योगदान है, जैसे मैंने कहा कि अभी इसके पहले आपको मैंने बताया कि जैसे एक माली होता है, माली का जो काम होता है कि वो चीजों को, वो जो पेड़, जो पौधे होते हैं, जो क्यारियां होती है, जो फूल की क्यारियां होती हैं, जिसमें कुछ बढ़ जाती हैं, चीजें उधर उधर बिखर जाती हैं, अच्छी नहीं दिखती, तो उनको काट छांट के उन चीजों को सही करता है, तो उसकी खूबसूरती, उसकी सुंदरता जो है बढ़ जाती है। इसी तरीके से शिक्षक जो होता है वो बच्चों को इस तरह से तराशता है, इस तरह से काट छांट करता है, यानी इस तरह से उनके अंदर जो बुराइयां हैं या जो उनके अंदर कमियां हैं उनको उभारता, उनको खत्म करता है, उनको बताता है कि ये चीजें हैं, तो उनको उनके अंदर स्पिरिचुअलिटी लेके आता है, उनके अंदर एक चीज लेके आता है कि ये जो चीजें हैं गलत है, ये इसको इस तरह से करना चाहिए। तो उसके अंदर, जैसे मैंने कहा कि एक क्यारी होती है फूल की, जैसे एक माली होता है उसको काट छाट के बनाता है, तराशता है, तो अच्छी चीज। इसी तरीके से टीचर का रोल होता है, तो टीचर जो है अपने बच्चों को तराश के, काट छाट के उसको सही से करता है। ये आदर्शवाद जो है, जैसे मैंने कहा पहला पॉइंट इसका जो है विचार आइडियलिज्म, आदर्शवाद जो है, तो इसके अंदर और आइंदा जो है आपको दूसरा जो नेचुरलिज्म जो है, दूसरा पॉइंट से मैंने इसके कुछ पॉइंट्स मैंने डिस्क्राइब किया है और संक्षिप्त में मैंने किया है थोड़ा, क्योंकि इसके नोट्स भी हम प्रोवाइड कर रहे हैं, ऑलरेडी आपको हमने प्रोवाइड किया हुआ है, नोट्स ऑलरेडी प्रोवाइड किया हुआ है। तो नोट्स जो है उस पर थोड़ा सा आप ध्यान दें, और आपको कुछ उसमें लगता है कि कुछ कमियां हैं या लेक्चर में जैसे मैंने कहा कि कुछ कमियां हैं, तो उसको भी आप फीडबैक बताएं। और दूसरा मैंने कहा कि आदर्शवाद के बाद दूसरा आता है नेचुरलिज्म। ये नेचुरलिज्म जो है इसके ताल्लुक से मैं आइंदा नेक्स्ट लेक्चर में आपको बताऊंगा, उसको डिस्क्राइब करूंगा नेचुरलिज्म क्या होता। इसके बाद प्रैक्टिज्म और प्रैग्मेटिज्म और नेचुरलिज्म के बारे में आपको नेक्स्ट लेक्चर में आपको मैं डिस्क्राइब करूंगा। इसका आपको ये लेक्चर कैसा लगा, ये जो मैं पहला पॉइंट था आइडियलिज्म, आदर्शवाद का, और
उसके बारे में आप फीडबैक दें। और इस हफ्ते जो है जैसे मैंने कहा था कि आपका टेस्ट वगैरह लेना है तो उसे आपकी फीडबैक वगैरह मिलेगी, क्योंकि टेस्ट अगर नहीं लिया जाएगा या लिया जा रहा भी है तो सही से उसको आप कर नहीं रहे हैं, तो ये जो चीज़ें हैं आप उस पर ध्यान दें। और नेक्स्ट टाइम जो है आप जो भी है आपका फीडबैक मुझे चाहिए। जो भी किसी किस्म की क्वेरीज है या कोई क्वेश्चन है डेफिनेटली आप पूछ सकते हो, और मैं आपसे आशा करता हूँ, उम्मीद करता हूँ कि नेक्स्ट टाइम जो है आप इसको अच्छा रिस्पॉन्स देंगे और इस पर गौर करेंगे। थैंक यू।